परिवार के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर असीम गुप्ता, जिनकी पिछले कुछ दिनों कोरोना से मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उनके परिवार से मिलने दिलशाद गार्डन स्थित पर पहुंचे। डॉक्टर असीम कोरोना मरीज की सेवा करते करते खुद संक्रमित हो गए थे। उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें परिवार के 1 करोड़ सम्मान की राशि भेंट की। जून के डॉक्टर गुप्ता हुए थे और डॉक्टर संक्रमित डॉक्टर असीम गुप्ता लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती सीनियर डॉक्टर थे। आईसीयू में उनकी ड्यूटी थी, वह कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। उनके साथी बताते हैं कि कितनी शिद्दत और मेहनत से मरीजों की सेवा करते थे। सेवा करते करते उन्हें खुद संक्रमित हो गए। कोरोना से वह 3 जून को संक्रमित हुए, अस्पताल में भर्ती थे। अंत में कोरोना से लड़ते लड़ते हम सबको छोड़कर चले गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली से रवि डालमा की रिपोर्ट। असीम आपको बार बार कहते थे कि इस तरीके से काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब तो मुझे यही कहते थे कि आप इस प्रोफेशन में हो, आपको तो ह्यूमन होना चाहिए। आप घर में तो बैठ नहीं सकते हो, आपको तो आगे आके पेशेंट्स को सर्व करना चाहिए, नेशन को सर्व करना चाहिए। हमेशा कहते थे। उन्होंने कभी इस काम से उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, हमेशा काम में लगे रहे। कभी किसी बात से उन्होंने डरे नहीं। मुझे इस बात पर गर्व भी है। एक तरफ दुख है, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि मेरे हस्बैंड ने इस तरह से एक वॉरियर की तरह से इतना फाइट किया। लेकिन सबसे बड़ा दुख है हमको नहीं बचा पाए। मैम, ऐसा कहा जा रहा था बीच में कि आपने ये भी कहा था कि आपने बेटे को भी चाहेंगे वो डॉक्टर बने। और मेरा बेटा ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहा है, ही इज इन सेकंड ईयर। ओके, तो आप चाहते हैं ऑलरेडी वो बन रहा है डॉक्टर, ही इज इन ऑन द वे। ओके, थैंक यू सो मच। उसकी फीस साल की 20 लाख रुपए है। तो अब कंसर्न डॉक्टर साहब ने कुछ दिल्ली गवर्नमेंट हमारी फीस के अंदर हेल्प करे। ठीक है सर। एक डॉक्टर की जान कीमती है। इस कोरोना काल में डॉक्टरों पे ही बाकियों की ज़िंदगी आश्रित है। डॉक्टर असीम गुप्ता कोरोना के मरीजों का, दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते और उनकी सेवा करते करते शहीद हो गए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ जो है वो इस वक्त दिल्ली में जिस तरह से कोरोना से लड़ते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है कोरोना की लड़ाई में। और डॉक्टर असीम गुप्ता जैसे बहुत विरले लोग होते हैं। मैंने LNJP में भी उनके कई कोलीग से बात की। डॉक्टर सुरेश यहाँ पे हैं मौजूद, जो LNJP के हमारे हेड हैं। सब लोग बताते हैं कि किस तरह से वो बढ़ चढ़ के, उन्होंने कभी भी ये परवाह नहीं की कि मुझे कोरोना हो जाएगा। उन्होंने बढ़ चढ़ के उन्होंने कोरोना के मरीजों की सेवा की। यहाँ पे भी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से अगर कॉलोनी में किसी को भी कुछ हो जाता था तो वो सबसे आगे रहते थे। तो ऐसे नोबल सोल बहुत कम होते हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। मैं अभी उनके परिवार से मिला। डॉक्टर निरुपमा उनकी वाइफ हैं। ये भी एक डॉक्टर हैं, नोएडा में काम करती हैं। मेरा इनको यही कि भी जान की कीमत नहीं होती, केवल एक तरह से उनको सम्मान देने वाली बात है। लेकिन इसके अलावा भी कभी भी परिवार को किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो मैं भी हूँ, मैं इनके भाई की तरह हूँ। ये निसंकोच मुझे बता सकती हैं। ये बता रही हैं ये यूपी गवर्नमेंट में काम करती हैं, दिल्ली आना चाह रही हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें दिल्ली सरकार में, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में इनका अगर हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, दिल्ली की तैयारियों में और तेज़ी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इंतजामात में, इलाज में काफ़ी तेज़ी हुई है। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा, पिछले 15-20 दिन, 1 महीना पहले जो दिल्ली की स्थिति थी और जितनी तेज़ी से लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस बढ़ने चालू हुए थे दिल्ली में, उस के मुताबिक जो प्रोजेक्शंस थे वो ये थे कि 30 जून तक दिल्ली में 60,000 एक्टिव केसेस होंगे। लेकिन आज दिल्ली में केवल 25,000 एक्टिव केसेस हैं। तो ये आप सब लोगों का, सबकी मेहनत का मिला जुला फल है। पूरा समाज, दिल्ली के 2 करोड़ लोग, सरकारें सारी एक साथ आई, तभी हमने अचीव किया है। तो अब दिल्ली में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। हमें तैयारियां अपनी पूरी करनी है, वो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड बना रहे और हमें कोरोना से निजात मिले। प्लाज्मा बैंक को लेकर आपकी क्या योजना है? और 2 कंपनी को भारत सरकार ने ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त दी है, क्या भारत अच्छी खबर दे सकता है? हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन निकले और देश को नहीं, पूरी दुनिया को कोरोना से राहत मिल सके।